जेल में हूँ तो चूंटी के भी पर निकल आए। क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ सालार से। कुदरत तुम्हें तुम्हारे नाम का कफारा करने का एक मौका दे रही है। वदीमा को यावर मिर्जा को बेचा गया था या नहीं? हेलो फ्रेंड, यावर मिर्जा ने सालार को हर तरह से धमका के देख लिया था, लेकिन सालार के इरादे कमज़ोर होने के बजाय और भी मजबूत हो चुके थे। उसने ठान लिया था कि वो जब तक यावर मिर्जा को फांसी के फंदे तक पहुंचा नहीं देता सुकून से नहीं बैठेगा। वो जानता था कि यावर मिर्जा के खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि यावर मिर्जा ने उन्हें भी धमकाने की कोशिश की होगी। इसलिए वो नसीबन के पास जाएगा और यावर मिर्जा के खिलाफ गवाही देने के लिए कहेगा तो नसीबन सालार से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि वो अपने गुनाहों पर बहुत शर्मिंदा है। वो चाहे भी तो गवाही नहीं दे सकती, क्योंकि इसके बच्चे यावर मिर्जा की कैद में हैं। अगर इसने यावर मिर्जा के खिलाफ गवाही दी तो इन्हें मार देगा। तब सालार नसीबन से कहेगा कि अगर वो अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहती है तो खुदा ने इसे यह मौका फराहम कर दिया है। अब ये इसकी मर्जी है कि वो यावर मिर्जा के चुंगल से आज़ाद होती है या फिर उसके डर और खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारती है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। दूसरी तरफ यावर मिर्जा, जिसे यकीन था कि नसीबन इसके खिलाफ गवाही नहीं देगी क्योंकि वकील ने उसे धमका दिया था, और यावर मिर्जा को भी यकीन भी दिलाया था कि उन्हें नसीबन की तरफ से कोई खतरा नहीं है। लेकिन असल मसला यावर मिर्जा की बीवी का था। जब वकील यावर मिर्जा से मिलने जाएगा तो वो वकील से पूछेगा कि क्या उसकी बीवी उसके पास आने को तैयार हुई या नहीं। तब वकील उसे बताएगा कि वो उनसे मिलने गया था, लेकिन उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया है और ये भी कहा है कि उनके खिलाफ अपने सबूत वापस नहीं लेगी और ना ही उनका साथ देगी, बल्कि वो अब हक और सच का साथ देगी। तब ये सुनकर यावर मिर्जा को गुस्सा आ जाएगा कि उसकी इतनी जुर्रत कि उसके खिलाफ गवाही देगी। अगर वो जेल में है तो अब इस चूंटी के भी पर निकल आए हैं, एक दफ़ा वो बाहर निकल आए तो फिर इसके पर भी काट देगा। अब यावर मिर्जा की उम्मीदों का मरकज़ नसीबन थी, इसलिए वो वकील से कहेगा कि अब वो हर मुमकिन कोशिश करे कि नसीबन इसके खिलाफ गवाही ना दे पाए। तो वकील उसे नसीबन की तरफ से बेफिक्र रहने को कहेगा। दूसरी तरफ शहर की कॉल ट्रेस होने पर पुलिस शहर को गिरफ्तार करके तफ्तीश करेगी कि इसने माजिद को कॉल क्यों की थी और इसका इस गिरोह से क्या ताल्लुक है, उसने माजिद को वहाँ से क्यों भगाया, क्योंकि कॉल से तो साफ लग रहा है इसने माजिद को आगाह करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। तब शहर जवाब देगी कि इसका इस गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उसे सालार से मोहब्बत थी और इसे पाने के लिए उसने माजिद को वहाँ से भागने को कहा था ताकि उसे वदीमा ना मिल सके। लेकिन इसकी सारी कोशिशें बेकार जा चुकी हैं और वदीमा सालार को मिल चुकी है और माजिद भी मर चुका है। तो पुलिस उसे कहेगी कि इसकी एक कॉल की वजह से माजिद उनके हाथ से निकल गया, वरना वो वदीमा को बहुत पहले ही तलाश कर चुके होते हैं। लेकिन अब पुलिस को गुमराह करने के सिलसिले में इसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी और फिर पुलिस शहर को भी जेल में डाल देगी, उसे भी कुछ अरसे तक अपने जुर्म की सज़ा काटनी पड़ेगी। और फिर पेशी का दिन भी आ जाएगा। मिर्जा और नसीबन को अदालत में पेश किया जाएगा। तो वकील नसीबन से पूछेगा कि वो सच सच बताए कि लड़कियों को बाहर स्मगल करने का जो भी कारोबार था क्या उसका सरपंच यावर मिर्जा था या नहीं, और क्या मिस वदीमा को यावर मिर्जा को बेचा गया था या नहीं। तब मिर्जा नसीबन की तरफ देखकर इशारा करेगा कि वो इसके खिलाफ गवाही नहीं देगी, लेकिन नसीबन यावर मिर्जा के खिलाफ गवाही देगी कि हाँ ये सब सच है, इसने जो कुछ भी किया वो यावर मिर्जा की सरपरस्ती में किया था, उसने खुद वदीमा को यावर मिर्जा के हाथों बेचा था। और तभी यावर मिर्जा की बीवी भी अदालत में आएगी, उसके सारे काले करतूतों के सबूत अदालत में पेश करेगी और अपने शोहर के खिलाफ गवाही देगी। तो अदालत भी इन तमाम सबूतों को देखते हुए यावर मिर्जा को फांसी की सज़ा सुनाएगी और नसीबन को भी इसका साथ देने पर कैद की सज़ा सुनाएगी। तो यावर मिर्जा, जिसे अपनी ताकत पर बहुत नाज था कि कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आज एक आम से लड़के ने उसे मात दे दी थी। जबकि वदीमा बहुत खुश होगी कि सालार की वजह से उसे इंसाफ मिल गया और फिर वो अपनी ज़िंदगी में सालार के साथ बहुत खुश रहेगी, क्योंकि अब यावर मिर्जा नामी खौफ इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।